आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 2018 में क्या हुआ था कि सुबह सुबह एक आदमी कुत्ता लेके निकला। मुंबई में एक सोसाइटी थी और उसके बाद जो है उस कुत्ते ने एक दूसरे आदमी को काट लिया। एक ऑर्डिनरी मॉर्निंग थी, आज से 7 साल पहले। अब उसके बाद जो डॉग ओनर है उस पर कोर्ट केस हो गया। जिसको काटा था, डॉग बाइट इंसिडेंट जो हुआ था, उस बंदे ने जो है वो केस कर दिया जिसको काटा था। अब जब कोर्ट में मतलब कुत्ते ने काटा और कोर्ट केस हुआ तो मजिस्ट्रेट ने 40 साल के ऋषभ पटेल को 4 महीने की जेल की सजा सुना दी और 4,000 रुपए फाइन, क्योंकि उसका जो हस्की, उसने एक और रेसिडेंट को काटा था उसी बिल्डिंग लिफ्ट में। अब हस्की वैसे तो काफी फ्रेंडली होते हैं, तो कोर्ट ने पटेल को आईपीसी सेक्शन 324 वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट, 289 नेग्लिजेंट कंडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एनिमल और रिगोरस मतलब आपको बहुत खतरनाक, मतलब सब मेहनत भी करनी पड़ेगी पूरा, 4 महीने और 4,000 का फाइन, 3,000 का फाइन सेक्शन 324 और 1,000 रुपए सेक्शन 289। और सारे सेंटेंसेस जो थे वो एकदम चले। सुहास भोसले, और आपको बता दूं कि काफी अनयूजुअल है, मतलब इस तरीके के कन्विक्शंस होते नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है कि लीगल कंसेंसस, अगर आप पेट को ओन कर रहे हैं ना तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अब बात यह है कि ये जो केस हुआ है, ठीक है ना, ये केस जो है ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हमारे भारत में कुत्ते पालने का शऊर नहीं है। हमारे यहां पेट्स तो ले आएंगे लेकिन उनको अबैंडन कर दिया जाता है, और कई बार तो ओनर की गलती होती है, इसमें जानवरों की गलती नहीं है। ठीक है, देखिए कई रैबिट डॉग्स होते हैं भाई, अब उनका तो ट्रीटमेंट जरूरी है, लेकिन ज्यादातर ठीक होते हैं। ज्यादातर जो डॉग बाइट्स होती है, कई बार क्या होता है कि लोग कुत्ता तो ले आए, पाल नहीं पाए तो उसको अबैंडन कर दिया, उसको छोड़ दिया। अब ये गलत है। जब पालने की औकात नहीं थी तो लेके क्यों आए? और भारत में क्या होता है, हस्की भारत के लिए डॉग है ही नहीं, भारत के क्लाइमेट के लिए नहीं है, लेकिन अमीरों को दिखाना होता है कि हमारे पास तो हस्की है, सेंट बर्नार्ड है ना। हर कुत्ते की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। रॉट व्हीलर की अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, डॉबरमैन की अलग है, जर्मन शेफर्ड की अलग है, पिटबुल की अलग है। कोई कुत्ता एग्रेसिव नहीं होता। अगर आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लोगे तो सही है। जैसे आप एक बहुत ही एक्टिव आदमी हो और अब हम बंद कर दें आपको तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो ये चीज हमको समझनी जरूरी है और इसमें पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ओनर की। बहुत अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का, समझ रहे? तो क्या हुआ था उस दिन लिफ्ट में? 1 फरवरी 2018 का दिन था। रानिक शाह एलिवेटर से बाहर निकले थे 4th फ्लोर से, और उनका बच्चा उनके साथ था, और उनका हाउस हेल्प अनुज सिंह। जैसे ही लिफ्ट जो है वो 3rd फ्लोर पे रुकी, पटेल जो है अपने पेट के साथ एंटर किया। अब यहां पे जो रणजीत शाह थे उन्होंने कहा कि थोड़ा वेट कर लो, 1.5 साल का बच्चा उनके साथ है, वो डरता है कुत्तों से। लेकिन इनफैक्ट वो स्टेपिंग बैक तो भूल जाइए, जो ये पटेल साहब हैं उन्होंने उनको जाने तक नहीं दिया बाहर, इनफैक्ट अपना पेट भी ले आए। अब डॉग ने, कुत्ते ने रणजीत शाह के लेफ्ट आर्म पे काट लिया और कियोस हो गया। अब जैसे लिफ्ट से बाहर आए, पटेल इनको फॉलो किया और उसके बाद इनसे बोला कि जो तुमको करना है कर लो। उसके बाद ये रणजीत शाह जो है वो गए हॉस्पिटल और कंप्लेंट, ट्रीटमेंट के बाद कंप्लेंट लॉन्च कर दी। 3 घंटे के अंदर एफआईआर रजिस्टर हुई। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट को सबमिट किया, सीसीटीवी फुटेज देखी और शाह के हाउस हेल्प से पूछा। अनुज सिंह जो विटनेस था पूरे एनकाउंटर का, उसके कुछ सालों में केस जो है लीगल सिस्टम में गया। कोर्ट ने क्या देखा, जो सीसीटीवी, यहां पे ये पूरा हिसाब किताब, जो सीसीटीवी लिफ्ट के अंदर था वो वर्क नहीं कर रहा था, तो बाहर के कॉरिडोर की जो फुटेज है वो देखी गई, ठीक है ना, उससे क्लैरिटी मिली। प्रोसिक्यूशन ने 4 विटनेस दिए ट्रायल के दौरान, शाह और हाउस हेल्प और डॉक्टर जिसने उनको एग्जामिन और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। पटेल की डिफेंस ने आर्ग्यू किया कि गैप्स हैं प्रोसिक्यूशन के एविडेंस में। जो बाइट है उन्होंने कहा कि सुबह 10 बजे हुई, बट मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो 11:40 रात को 11:40 पे जो है वो हॉस्पिटल विजिट हुई और रिकॉर्ड हुआ। उनके लॉयर ने आर्ग्यू किया कि देखिए फ्रेश ब्लीडिंग रही हो रही थी, इसलिए शाह ने एंटी रेबीज वैक्सीनेशन को डिले किया। कई बार होता है आपको चोट लगती है, आप थोड़ा सा डिले हॉस्पिटल में जाते हो, जिसकी वजह से प्रोसिक्यूशन का केस थोड़ा वीक हो गया। लेकिन कंसर्न्स काफी थे, क्योंकि डिलेड सीसीटीवी कलेक्शन,
पंचनामा नहीं हुआ था, नॉन एग्जामिनेशन नहीं था। हर वक्त पटेल ने इस चार्ज को डिनाई किया और बोला कि गलत, फॉल्स इम्प्लीकेशन है, ठीक है, क्योंकि उसके रनिल शाह से अच्छे रिश्ते नहीं है। कोर्ट ने पटेल के अगेंस्ट जो है वो रूलिंग दी और बोला कि शाह और सिंह के स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पुलिस रिपोर्ट से कोर्ट तक जो टेस्टिमनी दी वो यही है कि डायरेक्ट लिफ्ट की फुटेज नहीं थी, बाहर का सीसीटीवी जो है कंबाइंड विथ मेडिकल एविडेंस ये बिल्कुल दिखा रहा है कि कुत्ते ने काटा था यहां पे शाह को। और उसके बाद जो शाह का इनिशियल फेलियर था वैक्सीन नहीं लेने का, कोर्ट ने ये क्लेम भी एक्सेप्ट किया, ठीक है। तो एक तरीके से इनको सजा मिली। कोर्ट ने सारे जितने भी एलिगेशन थे उसको डिसमिस कर दिया। और मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो यहां पे एरर थी। हॉस्पिटल विजिट जो है एफआईआर में वो लगभग दोपहर के 1:15 लिखी हुई थी, ठीक है ना। तो कोर्ट ने मेडिकल सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट किया, ठीक है। और आपको बता दूं कि जो पटेल का एक्ट था जबरदस्ती डॉग को लिफ्ट में ले आना, जिसकी वजह से ये काटा इसने, तो ये अंडर 339 ऑफ द आईपीसी के तहत भी आ रहा था। अब अक्यूज्ड जो है वो जबरदस्ती ले आया था। यहां पे कोर्ट ने यही बोला कि अक्यूज्ड जो है वो जबरदस्ती पेट को लिफ्ट में ले आया था। ये विजिबल है, क्लियरली विजिबल है, यानी कि वो खुद के पेट के लिए ही इज नॉट कंपैशनेट, ही डिड नॉट केयर अबाउट द इंफॉर्मेंट। और उसका बेटा जो है, बेटे को काट लेता फिर क्या होता आप देख सकते हो। इसको तो 4 महीने की क्या, इसको तो अच्छी खासी सजा मिलनी चाहिए थी, 1-2 साल की सजा मिलनी चाहिए थी। तो बहुत इस तरीके के ओनर को जो किसी को भी काट लेते हैं वहां पे तो आप समझ सकते हैं ना कि ये कितनी बदतमीजी है। तो ये केस जो है ये लंबा चला और फाइनली जो है वो रेयर सेंटेंस यहां पे मिला है। अब अगर हम पेट ओनर्स की बात करते हैं तो इस तरीके के सिमिलर कन्विक्शंस हमको देखने को मिले हैं, ठीक है ना। 2023 में हमने देखा कि मुंबई में एक बिजनेसमैन को 3 महीने की सजा मिली जब रॉट व्हीलर मैं यहां पे देखा इतने बेवकूफ लोग होते हैं दोस्तों, इतने, मैं क्या बताऊं कि गाली देने का मुझे मन कर रहा है, मैं दे नहीं सकता। मैं जा रहा था, एक आदमी ने अपने रॉट व्हीलर को खुला छोड़ रखा है। भाई वो रॉट व्हीलर है, समझ रहे हो, फाड़ देगा किसी को, कुछ भी हो सकता है, किसी का एक्सीडेंट हो सकता है अगर वो दौड़ा ले रोड पे। वो खुला छोड़ रखा था। अजीब ही लोगों का दिमाग घुटनों में। और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए जेल में कि भैया तुम बेवकूफ हो, लिखवा लो अपने माथे पे कि तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। और उसने 72 साल के प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, उसको काट लिया सेक्शन 289 और 337 आईपीसी में। अब इसमें होता क्या है, आप जोश जोश में तो काट लो, लेकिन फिर आप ही को भुगतना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है और रिकॉर्ड आ जाता है, करियर खराब, जिंदगी खराब, और जो सोसाइटी में इमेज वो तो गई। 2021 में नागपुर में ऐसे ही कि एक आदमी को 6 महीने की जेल हुई थी, 9 साल के बच्चे को काट लिया था, नेक और लेग इंजरीज हुई थी। और ऐसे काफी आपको केसेस भी देखने को मिलेंगे। 2019 में मोहाली में एक औरत कॉन्विक्ट हुई थी जब इसके कुत्ते ने एक और दूसरे रेसिडेंट को सेम बिल्डिंग में काट लिया था, समझ रहे हो। अब ये जो मुंबई वाला केस था इसमें भी यही कि जो दोनों एक दूसरे से लड़ रहे थे और डॉग जो है, कुत्ता, वो लगातार बार्क कर रहा था, लगातार भौंक रहा था। और विक्टिम ने बोला कि भैया कुत्ते को बाहर मत लो, कोई भी डिस्प्यूट हो। लेकिन रॉट व्हीलर ने क्या, विक्टिम को 3 बार काटा, उनके काफ पे और उनके आर्म पे। तो कोर्ट ने यही बोला कि ये एंडेंजर्ड पब्लिक सेफ्टी है, इन्होंने तो पब्लिक सेफ्टी को खतरे में डाल दिया है। नागपुर में 9 साल के बच्चे को काटा, नेक। अब देखिए बॉय कहां पे काटा, लड़के को गले में काटा, शोल्डर में काटा, पैर में काटा कुत्ते ने। एक और केस आया जिसमें जो ओनर है वही कि ये 2019 में दूसरे को काटा और दोनों टेनेंट्स जो थे वो सेम बिल्डिंग के ही थे। तो पेट ओनर्स की राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेक्शन 289 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। पेट ओनर्स दे कैन बी हेल्ड क्रिमिनली लायबल अगर नेग्लिजेंस जो है वो हार में इंजरी करता है। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 वो लगातार गाइडलाइंस जो है वो पेट ओनरशिप और कोएग्जिस्टेंस को लेकर देता रहता है। 2015 AWBI सर्कुलर ये बताता है कि बैलेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए एमंग पेट ओनर्स, स्ट्रीट डॉग केयर गिवर्स एंड रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। समझ रहे, ये बकायदा सर्कुलर जो है वो इशू किए गए हैं। अब पेट ओनर्स को क्या, सबसे पहली बात, पेट उनके फैमिली मेंबर्स हैं, पेट एग्रेसिव नहीं होने चाहिए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, वो दूसरों को हार्म नहीं पहुंचानी चाहिए। अब देखिए सारे ओनर जो हैं वो बहुत ऐसा नहीं होते कि हर 100 में से 90 ओनर्स होते हैं, समझ, लेकिन बहुत सारे ओनर जो है उनका दिमाग खराबी होता है। स्टेरिलाइजेशन सबसे जरूरी है, पेट्स हेल्दी होने चाहिए, उनका रेगुलर वैक्सीनेशन मिलनी चाहिए। पेट ओनर से जो केयर गिवर्स है, पेट वेस्ट उनको क्लियर करना चाहिए। और एडवाइस ये दी जाती है कि वेस्ट डिस्पोजल
का सोल्यूशन उनको होना चाहिए। और लीशिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, आप जंजीर उनको पहनाएं, पेट को लीश करें, तभी होगा। पेट्स जो हैं दे कैन नॉट बी बैंड, ठीक है, आर्बिट्रेरी रीजंस की वजह से, क्योंकि देखिए भाई जाहिर सी बात है, अब अगर कुत्ते का साइज बहुत बड़ा है, बार्किंग, तो पेट्स उनको बैन नहीं किया जा सकता। ये जो सोसाइटीज हैं उनको देखना पड़ेगा। बैनिंग पेट्स जो है दैट इज इलीगल, और ये फंडामेंटल फ्रीडम ऑफ सिटीजन जो है ना उसके साथ ये इंटरफेयर करता है। दे कैन नॉट वायलेट म्युनिसिपल या फिर कोई भी लॉज, पेट के रिगार्डिंग काफी लॉज हैं, ठीक है, उनको RWA वायलेट नहीं कर सकते। सोसाइटी जो है, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन जो है, उसको वायलेट नहीं कर सकते। और साथ ही साथ पेट्स जो हैं वो लिफ्ट को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, गार्डन और पार्क्स में भी पेट्स जो हैं वो आ सकते हैं। और दे कैन नॉट इम्पोज रूल्स या फिर बाय लॉज या फिर स्पेशल चार्जेस। पेट्स को इंटिमिडेट भी नहीं किया जा सकता, ये भी एक वायलेशन ऑफ लॉ है। बीटिंग या फिर ड्राइविंग अवे स्ट्रीट डॉग्स, दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। तो ये भी हमको समझना पड़ेगा, दीज आर ऑल्सो। अब सबसे बड़ी बात, डू पेट्स नीड्स टू बी मजल्ड इन पब्लिक? देखिए ये गलत है, दैट्स आर नॉट मैंडेटरी, ठीक है ना। आप कुत्ते को वॉक पे ले जा रहे हैं, ठीक है, या पेट्स को वॉक पे ले जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि ब्लैंकेट रूल्स जो है यू कैन यूज, ठीक है, मजल्स होता ना ये। सो अगर आप बहुत लंबे समय तक या आप ऐसे ये, क्योंकि ताकि काटे ना, और फ्लैट वन जो होता है, तो कई बार प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट, आपके अगर मुंह पे हम ये लगा दे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, तो ऐसे ही पेट्स के साथ भी होता है, ठीक है। और अगर मजल्स यूज करें तो सेफ एप्रोप्रिएट मटेरियल का होना चाहिए, और ये तभी यूज करें, ठीक है, जब ये बाहर या बहुत ही एग्रेसिव कुत्ता हो, या फिर बास्केट ताकि वो सांस ले सके, है ना, या पानी पी सके, और कभी भी अनसुपरवाइज ना हो। फ्लैट मजल्स जो है दैट आर टोटली रिस्ट्रिक्टेड। तो पेट्स की ओनिंग तो सही है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, क्योंकि ये क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है। तो मैं उन पेट ओनर से ये बोलना चाहूंगा कि मेरे भाई अगर कुत्ता पाल रहे हो तो रिस्पॉन्सिबल रहो, क्योंकि अगर उसने कुछ कांड कर दिया तो सब तुम्हारे ऊपर आना है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।